जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एसएससी क्लासेस में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम के लेकर और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आपके एग्ज़ाम व्यू से हम अभी क्या चीज़ करंट अफेयर की लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग देखिएगा यहाँ पे रक्षा उपकरण को यहाँ पर देखेंगे, जहाँ से यहाँ पे से क्या है कि एक एग्ज़ाम में आपको पूछ लिया जाता है और अगले बार आप प्रीवियस ईयर के देखिएगा दोस्तों तो आपको दरोगा में पूछा गया है यहाँ से एक क्वेश्चन है ना। तो उसके बाद यहाँ पर आपको देखिएगा तो ये आप देखिएगा विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर विश्व के देखिएगा और भारत के देखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2023 को यह बजट जो पेश किया, इसका बजट की अगर बात करते हैं केंद्रीय बजट का तो उसको बजट का अलग से वीडियो बना दिए हैं। लेकिन यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों उसको लेकर आए हैं आपको एग्जाम से कि जैसे कि राजस्व की अगर बात करते हैं यहाँ पे राजस्व घाटा है ना, राजस्व घाटा जीडीपी का कितना % है 2023-24 के लिए, तो ये चीज़ को देखते चलेंगे। इस तरह से यहाँ नेक्स्ट देखेंगे तो रिजर्व बैंक द्वारा जारी न्यूनतम मौद्रिक दर जो आपको 1 जुलाई 2023 की स्थिति के अनुसार यह चीज़ों को देखेंगे। तो ये आपको जो हम अभी देख रहे हैं एक पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 और 4 पार्ट में, यहाँ से आपको एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को हमेशा बनता रहता है दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने दोस्तों एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं दोस्तों इस पर प्लेन बोर्ड व्हाइट बोर्ड है तो आपको इस तरह से, लेकिन आप लोग को दुआ प्यार बना रहेगा तो जल्द ही हम 1000 सब्सक्राइबर पूरता है तो किसी प्रकार के जैसे भी हो गुंजाइश है ना, अभी इतना तक लगाए हैं तो नहीं आपको लिए उतना भी हम इफेक्ट करके कैसे भी करके आपके लिए स्मार्ट बोर्ड लेकर आएंगे। और फिर जो 3 सर का आपको वीडियो चल रहा है वो कंटिन्यू आपको अभी भी चल रहा है और कंटिन्यू इस तरह से स्मार्ट बोर्ड पर रहेगा। तो आप देखिएगा कि किस प्रकार के आपको सभी डाटाओं को मिलता है। तो जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर शुरू करते हैं आगे। यहाँ पर रक्षा उपकरण देखिएगा ये है ना, रक्षा उपकरण की अगर बात करते हैं तो रक्षा उपकरण ये देखते हैं है ना दोस्तों। रक्षा उपकरण की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से एग्जाम आपको प्रीवियस ईयर के अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रीवियस ईयर में अगले बार भी पूछा गया और बीपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न को अगले बार पूछा गया। तो ये जो आपको टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एग्जाम दीजिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा क्या है वो, या अभी आपको क्या है जो 69वां बीपीएससी का आपको निकला है पीटी का, तो वो आप देख सकते हैं एग्जाम फॉर्म डालिए, एग्जाम जब डेट आता है तो वहाँ से आप देखिए एग्जाम में अगर बैठते हैं तो वहाँ देखिएगा इस तरह के प्रश्न, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। दरोगा है तो दरोगा में भी यहाँ से प्रश्न आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस है उसके लिए भी ये आपको रामबाण है जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं ना, दम खोआ निकाल कर है ना, सभी वीडियो में से खोआ जो निकाल के देते हैं वो आपको छाट कर ये चीज़ को लेकर आए। तो इस तरह से आप करंट अफेयर आपको दम खोआ जिसको कहते हैं दम टारगेट करेंगे है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस हम लोग का है तो वो इस एक्सपीरियंस के अनुसार बहुत है करंट हमको पढ़ने के लिए, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाइए कि कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है। तो अब खोआ चीज़ों का आपको एग्जाम के व्यू से छाट के अब टॉपिक आपको एसएससी क्लासेस पे हम बताएंगे दोस्तों। जैसे कि आपको पर मंथ के भी वीडियो करंट अफेयर के आपको देखिएगा तो क्या प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, लेकिन अब आपको पूरा छाट के वीडियो को दम है ना आपको डायरेक्ट हम टारगेट करेंगे एग्जाम के लेकर करंट जहाँ से आपको बनता रहे एग्जाम में, हर एग्जाम में जहाँ से बनता है वैसे आपको टॉपिक वाइज आपको लेकर हम आएंगे एसएससी क्लासेस में। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि एक तरफ आपको उपकरण की बात है, मिसाइल की उपकरण की बात किए हुए लिखे हुए हैं, दूसरा तरफ आप देखिएगा किस देश का है, भारत का है, विदेश भारत का, अमेरिका का, कौन देश का है, तो ये देखिएगा किस देश का है, विकसित हुआ है वो देखेंगे, तीसरा में यह क्या है वो चीज़ को देखेंगे। तो फर्स्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि है ना अपाची, अगर आपसे सीधा दोस्तों पूछ दिया जाता है कि अपाची क्या है ना, यहाँ पर जैसे क्या है अपाचे है ना, तो जैसे आपसे डायरेक्ट पूछ देगा दोस्तों कि अपाचे क्या है, तो आप अगले मरते पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, जाइए दरोगा का क्वेश्चन के आपको पलट के देखिए प्रीवियस ईयर ने पूछा। अब कितना सोचा कि गाड़ी है, कुछ ताड़ा है, क्या है मालूम ही नहीं था, लेकिन यह आपको उपकरण एक मिसाइल है ये दोस्तों है ना अपाची, जो आपको कहाँ विकसित हुआ है किस देश में, तो आप याद रखिएगा अमेरिका में दोस्तों है ना। यह एक क्या है ये भी पूछ देगा आपको, यह क्या है तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है ये है ना, लड़ाकू हेलीकॉप्टर याद रखिएगा एकदम ध्यान से। अपाची यह अमेरिका का है
लड़ाकू विमान है ना, ये उपकरण जो देख रहे हैं मिसाइल, ये आपको कहाँ का है, लड़ाकू विमान, ये अपाची जो अमेरिका का है, और यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो ये आपको याद हो गया होगा आई थिंक। जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं हेलिना, है ना। हेलिना जो टैंक मिसाइल है, ये आप देखिएगा तो यह भारत में विकसित हुआ है। कहाँ दोस्तों विकसित हुआ है हेलिना, तो यह भारत में विकसित हुआ है। यह एक आपको टैंक रोधी मिसाइल है। कैसा है, टैंक रोधी मिसाइल है। तो आप याद रखिएगा हेलिना, है ना। हेलिना एक आपको जो भारत में विकसित हुआ है, यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा INS कलवरी जो स्वदेशी निर्मित है ना। यह स्कॉर्पियो श्रेणी की, है ना, स्कॉर्पियो श्रेणी की पनडुब्बी, जो आपको दोस्तों हमने अभी इससे पहले ही आपको वीडियो एक बनाया है स्कॉर्पियो श्रेणी का। 6 गो आपको पनडुब्बी जो फ्रांस के सहयोग से दोस्तों हमारे भारत में बन रहा है ना। तो वैसे में आपको 6 पनडुब्बी के बारे में अलग से वीडियो बना दिए हैं, और उसको अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर वो देख लीजिएगा। तो यह INS कलवरी जो स्वदेशी निर्मित है, और यह स्कॉर्पियो श्रेणी का क्या है, पनडुब्बी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा तो चिनूक, है ना दोस्तों। चिनूक यह एक अमेरिकी कंपनी है ना। चिनूक जो है यह अमेरिका का है। आपको अमेरिकी कंपनी के बात करते हैं अमेरिकी कंपनी का, तो अमेरिकी कंपनी का एक बोइंग कंपनी है, और वही बोइंग कंपनी यह क्या बनाया है, तो चिनूक एक मिसाइल बनाया है, जो एक क्या है, एक हेलीकॉप्टर है यह, है ना। चिनूक एक क्या है, हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमान यह है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इस तरह से क्या है कि पिनाक या भारत का पहला स्वदेशी, अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला स्वदेशी, है ना, उपकरण या मिसाइल आपको कौन है, तो पिनाक आप याद रखिएगा, जो एक क्या है, रॉकेट है दोस्तों। क्या है, रॉकेट है। पिनाक एक भारत में पहली स्वदेशी निर्मित एक क्या है, रॉकेट है दोस्तों। बराक 8 की अगर बात किया जाए, है ना, बराक 8 कि अगर बात करते हैं जैसे कि बराक 8, है ना, बराक 8 जो यह देखते हैं यहाँ पर, तो DRDO और इजराइल के सहयोग से बनता है आपको बराक 8, जो एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। अगर आपसे सीधा पूछ देता है कि निम्नलिखित में से, है ना दोस्तों, निम्नलिखित में से सरफेस टू, है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल कौन है, ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, बराक 8 एक आपको क्या है कि सरफेस टू एयर मिसाइल है दोस्तों, है ना, जो DRDO और इजराइल के सहयोग से दोस्तों यह बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा तो S-400 यह रूस में विकसित होता है, और यह एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 यह रूस में विकसित दोस्तों यह होता है, और यह एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा INS वेला, क्या है दोस्तों, INS वेला, ये जो आपको फ्रांस में विकसित होता है, और ये भी आपको स्कॉर्पियो श्रेणी की क्या है, पनडुब्बी, जो आपको स्कॉर्पियो श्रेणी की 6 पनडुब्बी का दोस्तों हमने वीडियो अलग से बना दी है। आपको नहीं देखे होंगे तो वो जाइए प्लेलिस्ट में, और स्कॉर्पियो श्रेणी का 6 पनडुब्बी को डिटेल्स में हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो वो अवश्य है, आप एक बार जरूर देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं राफेल की, अगर जो चर्चा में चल रहा था, तो ये भी राफेल की अगर बात करते हैं तो ये फ्रांस के द्वारा यह क्या किया गया है, निर्मित किया गया है। और यह कि कौन सी कंपनी फ्रांस का है, तो दसॉल्ट एविएशन के द्वारा यह निर्मित किया गया, और यह एक क्या है, लड़ाकू विमान है ना, जो हमारे भारत में 36 लड़ाकू विमान को सहयोग क्या किए हैं, एक साझा किए हैं, किससे, फ्रांस से किए हैं भारत में, है ना। तो इस तरह से हमने किसके बारे में देखे हैं, रक्षा उपकरण के बारे में देखे हैं अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक में देखते हैं आपको विश्व एवं भारत के शीर्ष की अगर बात करते हैं, शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर, विश्व और भारत के 3 सुपर कंप्यूटर। अगर आपसे पूछ देता है कि निम्नलिखित में से, है ना, भारत का सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन है, तो आप याद रखिएगा 3 ये, और विश्व की अगर पूछता है तो विश्व की आप भी याद रखिएगा। जैसे कि अगर बात करते हैं, पहला क्या है, पहला फ्रंटियर, जो अगर बात करते हैं क्या चीज़ के बारे में, विश्व की 3 शीर्ष सुपर कंप्यूटर। पहला आपको सुपर कंप्यूटर कहाँ का है, अमेरिका का है, जो क्या नाम रखा है उनका, तो उसके नाम रखा गया है दोस्तों फ्रंटियर, है ना। फ्रंटियर जो एक सुपर कंप्यूटर है अमेरिका का, पहला सुपर कंप्यूटर अमेरिका का है, ये आपको फ्रंटियर नाम रखा गया पहला, जो आपको अमेरिका का है। नेक्स्ट दूसरा आप देखिएगा तो फुकागू, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा दोस्तों कि फुकागू, है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फुकागू
फुकाकू, है ना। फुकाकू आपको जैसे निम्नलिखित में से पूछ दिया कि निम्नलिखित में से फुकाकू सुपर कंप्यूटर किस देश का है, तो आप याद रखिएगा जापान का फुकाकू सुपर कंप्यूटर है। वहीं अगर आपसे पूछ दिया है यहाँ पे कि यह निम्नलिखित में से, है ना, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर किस देश का है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये फ्रंटियर या आपको अमेरिका का है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करते हैं तीसरा, तो तीसरा आपको सुपर कंप्यूटर है लूमी, है ना दोस्तों, लूमी या फिनलैंड के। अभी इस तरह से ये भी आप रख सकते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण अपने भारत की ये अवश्य याद रखिएगा। जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे परम सिद्धि, है ना, परम सिद्धि, अगर आपको यहाँ पे याद रखिएगा परम सिद्धि, यह हमारे भारत का क्या है, सुपर कंप्यूटर है। पहला सुपर कंप्यूटर हमारे भारत का क्या है, परम सिद्धि, परम सिद्धि। याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में बनता ही है ना दोस्तों। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे ये आपको परम सिद्धि जो है तो वह CDAC क्या है, कंपनी जो है IIT का, है ना, यह पूना में यह विकसित हुआ है। जो आपको क्या है परम सिद्धि, ये CDAC कंपनी के द्वारा पूना में इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट आपको देखिएगा सुपर कंप्यूटर में तो क्या है, प्रतीशु, है ना, प्रतीशु ये आपको सुपर कंप्यूटर है जो IITM के द्वारा विकसित किया गया है। कहाँ दोस्तों, तो पूना में। ये भी आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और लास्ट देखते हैं यहाँ पे मिहिर सुपर कंप्यूटर, ये भी है सुपर कंप्यूटर हमारे भारत का है जो IITM पूना में इसको क्या किया गया है दोस्तों, विकसित यह होता है ना। ये कंपनी के माध्यम से IITM कंपनी के माध्यम से पूना में इसको विकसित किया गया है मिहिर। तो आपको याद हो गया होगा दोस्तों। अपने भारत की बात करते हैं सुपर कंप्यूटर में, है ना। अगर विश्व के देखते हैं तो हमारे भारत भी क्यों पीछे रहेंगे, है ना। तो भारत भी आज क्या है कि अभी देख रहे हैं तो चंद्रयान 4 पहला की बात करते हैं तो यह चंद्रयान 1 लॉन्च करते हैं, चंद्रयान 2 लॉन्च करते हैं। ये चंद्रयान 1 हो गया, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। जो आपको 2 क्या होता है कि असफल हो जाता है ना। अब यहाँ पर भारत फिर भी पीछे रहने वाले में से नहीं, कहते हैं ना कि हिम्मत जिसमें है वही कुछ कर सकता है ना। तो गलत आप अगर एग्जाम में कर रहे हैं तो एग्जाम में किसी कारण से छट रहे हैं या कमजोर हो, किसी कारण से आपको एग्जाम में नहीं बन रहा है प्रश्न, है ना, तो वैसे में कहीं ना कहीं आपको कमी होगा किसी न किसी प्रश्न या किसी न किसी चैप्टर से। तो उसको सही कीजिए कर लेते हैं तो आप आगे चलकर क्या होता है कि अचीवमेंट कर लेते हैं अपने गोल को। तो इस तरह से आज हमारे भारत में जो भी कमी था चंद्रयान 3 का उसको बहुत अच्छे से पूर्ति कर, है ना, और चंद्रयान 3 को लॉन्च करते हैं। आशा करते हैं कि क्या दुआ भी है कि चंद्रयान 3 वह सफल होगा, निश्चित ही होगा, है ना दोस्तों। और चंद्रयान 3 का आपको टॉपिक एक पूरा डिटेल्स में दोस्तों उसके बारे में आपको तैयार कर चुके हैं। जितना भी क्वेश्चन बनता है चंद्रयान 3 से पूरा चीज़ों का हम एक वीडियो में ओनली चंद्रयान 3 के बारे में दोस्तों बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिएगा तो इस तरह से आप याद रखिएगा परम सिद्धि, भारत के पहला सुपर कंप्यूटर क्या है तो परम सिद्धि है। दूसरा आपको क्या है, परम बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर, दूसरा भारत के क्या हो गया तो प्रतीशु हो गया, है ना, प्रतीशु हो गया। तीसरा आपको हो गया मिहिर। ये तीनों आप याद रखिएगा। विश्व में अगर बात करते हैं पहला सुपर कंप्यूटर तो अमेरिका का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है तो वो आपको याद हो गया होगा फ्रंटियर। दूसरा आपको है फुकाकू सुपर कंप्यूटर किस देश का है दोस्तों, तो याद ये भी आपको हो गया होगा जापान का सुपर कंप्यूटर है। तीसरा आपको है लूमी, है ना, लूमी सुपर कंप्यूटर यह किस देश का है तो फिनलैंड का। नेक्स्ट अगला टॉपिक पे हम लोग देखते हैं बजट अनुमान 2023 से 24 की अगर बात करते हैं। यह बजट का टॉपिक हम दोस्तों आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, केंद्रीय बजट के बारे में वीडियो आपको बना चुके हैं। वो SSC चैनल पे जाकर करंट अफेयर का प्ले लिस्ट होगा उसमें आप देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट के साथ समझ में आ जाएगा। आज आपको इससे क्या है कि जो एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न बनता है जैसे कि बता चुके हैं वही प्रश्न को अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक है सभी एग्जाम। तो उसके लिए अब क्या है कि टारगेट हम कर रहे हैं किसका, करंट अफेयर का। सभी में से आपको जहां जहां से बनता है करंट अफेयर उसको टारगेट करके आपको SSC क्लासेस पे हम बताएंगे कंटिन्यू आपको डेली बेस में। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे बजट अनुमान, है ना, 2023 से 24 के दौरान। तो यह आपको किसके द्वारा यह पेश किया गया है तो आप याद रखिएगा यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, है ना दोस्तों। यह आपको वित्त मंत्री की अगर बात करते हैं, वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आपको दोस्तों यह बजट की बात करते हैं, बजट ये आपको है ना 2023-24 का यह बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2023 को यह पेश करते हैं। यह अपने अगर बात करते हैं यह अपने बजट के में बार पेश करते हैं तो 5वां बार यह बजट पेश करते हैं। यह आपको पूरा डिटेल्स में हम बता चुके हैं, सभी चीज़ के बारे में जितना इस पर लिखा हुआ उसको हम पूरा डिटेल्स में आपको बता चुके हैं। तो अभी एग्जाम के व्यू से हम लोग केवल मेन कहते हैं ना टारगेट है, जैसे खोआ हम कहते हैं कि दम हाँ बुलेट पॉइंट, वही बुलेट पॉइंट है आपको दम एग्जाम के लेकर। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे है ना दोस्तों, कुल व्यय कितना था इस बार की बजट का, तो कुल व्यय आपको दोस्तों यहाँ पे था 45.03 लाख करोड़ रुपया आपको कुल व्यय निर्मला सीतारमण के द्वारा दोस्तों यह पेश किया गया। वहीं पर उन्होंने बताई है पूंजीगत व्यय कितना था जो पेश की है, तो 10.00 है ना 10.01 लाख करोड़ रुपया इन्होंने पेश की है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा राजस्व व्यय निर्मला सीतारमण के द्वारा कितना पेश किया गया है, तो 35 पॉइंट की अगर बात करते हैं तो 35.02 लाख करोड़ रुपया है ना। अगर देखते हैं तो हम 35.02 लाख करोड़ रुपया इन्होंने पेश किया, किसका राजस्व व्यय पेश की है। कुल देखिएगा यहाँ पे तो कुल प्राप्तियां उधारी के अलावा इन्होंने कितना यह पेश करके बताए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में, तो यह बजट में आपको 13.71 लाख करोड़ रुपया इन्होंने दोस्तों बताए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा राजस्व प्रतिशत है ना, राजस्व प्राप्तियां कितना है, तो राजस्व प्राप्तियां आप याद रखिएगा 26.32 लाख करोड़ रुपया। कितना दोस्तों 26.32 लाख करोड़ रुपया यह राजस्व प्राप्तियां है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पूंजी प्राप्त कितना इन्होंने पेश किया है, तो 18.70 लाख करोड़ रुपया इन्होंने पेश किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा राजस्व घाटा, यहाँ से आप याद रखिएगा। अब आपको परसेंटेज में हम पूछेंगे बताएंगे, जैसे कि जो आपको यहाँ से BBI प्रश्न आपको यहाँ से एग्जाम में एक बनता है एग्जाम में दोस्तों, ये चीज़ को आप देखिएगा अभी इसमें। तो जैसे कि अगर बात करते हैं राजस्व घाटा 2022-23 का है ना, 2022-23 का कितना है, तो 9.90 लाख करोड़ रुपया। वही अगर आपसे सीधा पूछ दिया जाता है कि राजस्व घाटा 2022-23 का GDP का कितना परसेंट है, तो आप याद रखिएगा 3.8% हमारा राजस्व घाटा 2022-23 का GDP का है ना दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट आप देखिएगा राजस्व घाटा 2023 की अगर बात करते हैं 23-24 के लिए, ये आपको था 22-23 के लिए। अब राजस्व घाटा दोस्तों ये आप देख रहे हैं 2023 से 24 के, जो आपको यह पेश किए हैं 2023 से 24 के लिए, यह आपको BBI लगा लीजिए इसमें। 2023 का राजस्व घाटा 2023 से 24 के लिए 8.69 लाख करोड़ रुपया है ना, और 8.69 लाख करोड़ रुपया। वही आपको GDP में अगर पूछा जाए तो GDP में अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्व घाटा, ये आपको एग्जाम में पूछता है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर उठा के देखिए दरोगा का BPSC का ये पूछा गया प्रश्न है यहाँ से GDP से। जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पर राजस्व घाटा 2023-24 का GDP का कितना परसेंट है, तो आप याद रखिएगा 2.9% है ना, 2.9% आपको 2.9% आपको राजस्व घाटा 2023 से 24 का GDP का है आपको 2.9%। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा राजकोषीय घाटा, तो पहले देख लेते हैं राजकोषीय घाटा 2022 से 23 का कितना है। तो 2022-23 के अगर देखते हैं तो 16.61 लाख करोड़ रुपया है। वही अगर बात किया जाए GDP का कितना है, राजस्व घाटा 2022-23 का GDP का कितना परसेंट है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे 6.9% है ना, 6 यहाँ पे 9% ये आपको है
राजस्व घाटा 2022-23 का। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पे राजकोषीय घाटा 2023-24 का, राजकोषीय घाटा 2023-24 का कितना करोड़ रुपया है, तो 17.86 लाख करोड़ रुपया है। लेकिन आप एक चीज ये याद रखिएगा, जीडीपी का आप याद रखिएगा अवश्य ही। राजकोषीय घाटा 2023-24 का, राजकोषीय घाटा 2023-24 का दोस्तों जीडीपी का कितना परसेंट है, तो आप याद रखिएगा 5 पॉइंट है ना, 5.9% यह आपको राजकोषीय घाटा 2023-24 का जीडीपी का 5.9% दोस्तों ये है। इसके बाद नेक्स्ट ये याद रखिएगा, प्राथमिक घाटा 2023-24 के लिए कितना है, तो 7.06 लाख करोड़ रुपया है ना। प्राथमिक घाटा 2023-24 के लिए 7.06 लाख करोड़ रुपया। वही आप याद रखिएगा, परसेंटेज में जीडीपी का पूछ देता है तो जीडीपी ये तो अवश्य ही याद रखिएगा, सभी का जीडीपी ही पूछा जाता है एग्जाम में, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर। प्राथमिक घाटा 2023-24 का जीडीपी का कितना परसेंट है, तो आप याद रखिएगा 2.3%। ये आपको प्राथमिक घाटा 2023 का 23 से 24 के लिए जीडीपी का कितना परसेंट है, 2.3% है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न है एग्जाम के लेकर, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दर है ना, ये आपको पेश किया गया है कब तक के लिए, 1 जुलाई 2023 के लिए है ना। 1 जुलाई 2023 की यह स्थिति रिजर्व बैंक के द्वारा यह आपको पेश किया गया है नवीनतम मौद्रिक दर। जो आपको सीधा यहाँ से प्रश्न आता है कि बैंक दर कितना है, तो बैंक दर आप याद रखिएगा 6.75%। कितना है बैंक दर, 6.75% है। वहीं रेपो दर अब सीधा पूछा जाता है, तो रेपो दर कितना है, तो रेपो दर आप याद रखिएगा, रिजर्व बैंक का रेपो दर कितना है, तो आप 6.50% ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा तो रिवर्स रेपो दर है ना, रिवर्स रेपो दर आपको कितना है रिजर्व बैंक का, तो 3.35%, 3.35% दोस्तों यह आपको रिवर्स रेपो दर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, आगे देखते हैं जैसे कि यह CRR है ना, CRR कितना है रिजर्व बैंकों का, तो 4.50% दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा SLR है ना, SLR कितना है, तो 18% है रिजर्व बैंक का। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा MSF आपको कितना परसेंटेज है, तो आप 6.75% है। जो आपको यह सभी स्थिति 1 जुलाई 2023 का, 1 जुलाई 2023 का यह स्थिति है जो रिजर्व बैंक के द्वारा यह जारी किया गया है मौद्रिक दर। ये सभी प्रश्न आपको जो अभी बताया है, यह टॉपिक 1 पार्ट 2 पार्ट में है ना, 3 पार्ट और 4 पार्टों में ये आपको देख रहे हैं, तो यहाँ चारों पार्ट से आपको एक एक प्रश्न अवश्य ही एग्जाम में दोस्तों देखने को यहाँ से बनता है। तो अभी तक आपने एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो मंथली आपको एक करेंट अफेयर जो बना कर चल रहा था एसएससी क्लासेस पे, तो वो तो आपको मंथली चल ही रहा है, लेकिन अब आपको टारगेट कर दिया है कि आपको क्या जो भी एग्जाम के लेकर अभी जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से अगर देखते हैं तो कहाँ से प्रश्न, हमको करंट तो बहुत ही इसका क्षेत्र है, रोजाना करंट ही बनता है, लेकिन कितना के बीच से पूछा जाता है ना। अब हमारा एग्जाम होने वाला है तो कब के उठाएंगे, कब से कब तक के बीच को करंट को कवर किया जाता है, वो सभी को टारगेट करके अब आपको एसएससी क्लास पे दोस्तों हम रोजाना अपलोड करते चलेंगे। जय हिंद दोस्तों।